हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का हम लोग 7वां लेक्चर करेंगे। जिससे पहले जो लेक्चर हमने किया था पब्लिक, उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि अगर किसी भी वायर को करंट कैरिंग वायर, ये पब्लिक एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब इस वायर से होकर के करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, है ना। इस वायर से होकर के करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर का लेंथ L दिया हुआ है। अगर इस करंट कैरिंग वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इस करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय IL क्रॉस B। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स दिया गया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था पब्लिक IL क्रॉस B, वेयर I क्या था करंट, L क्या था लेंथ और B क्या था मैग्नेटिक फील्ड। अगर बात करें इसके मैग्नीट्यूड की पब्लिक, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वेक्टर A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा, तो L क्रॉस B बराबर LB साइन थीटा। यानी कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, ILB साइन थीटा के बराबर। ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था पब्लिक कि किसी भी करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड B में हम लोग रखेंगे पब्लिक, है ना, रखना ही है सिर्फ, ठीक है। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है इस करंट कैरिंग वायर पे, और मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय IL क्रॉस B। और चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स था वो भी हमने बताया था QV क्रॉस B के बराबर, याद होगा। ये चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है और IL क्रॉस B करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो ये था पब्लिक, है ना। आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम आप लोग को आज डायरेक्शन सिखाएंगे पब्लिक कि हम लोग करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मतलब कोई भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स किधर के तरफ लगेगा, है ना, वो फोर्स का डायरेक्शन हम दिखलाएंगे पब्लिक आप लोग को कि कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स को ध्यान देना है पब्लिक। हम लोग अब सीखते हैं कि करंट कैरिंग वायर पे डायरेक्शन, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। सिंपल मेथड बताते हैं। देखिए पब्लिक, ये 10th में भी था पढ़ने के लिए, 10वां क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, वो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग रूल सीखे भी होंगे 10वां क्लास में, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम इसको बोलते हैं, तो आप लोगों ने सीखा होगा। लेकिन पब्लिक हम वो मेथड नहीं बताने जा रहे हैं, आप लोग 10th में ही तो ऑलरेडी पढ़े हैं। उसमें था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कि अपने बाएं हाथ को पब्लिक इस तरह से फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखिए ये बायां हाथ लेना है, दाहिना हाथ नहीं लेना है पब्लिक। मेरा बायां हाथ में कुछ इशू है इसीलिए हम नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बायां हाथ लेना, बायां हाथ में 3 अंगुली को इस तरह से तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाना है। आप देख लीजिए चारों पट्टी से, है ना। ये जो अंगुली होगा पब्लिक, 4 फिंगर इसको बोलते हैं, ये वाला अंगुली, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। और ये जो अंगुली होगा मिडिल फिंगर, ये बताएगा आपको करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन, और ये जो होगा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे अगर आप कहिएगा तो हम लिख देंगे कि जो 4 फिंगर होता है बाम, मतलब कि लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड रूल, और ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फोर्स मतलब ये जो 4 फिंगर होता है पब्लिक, 4 फिंगर, बामा हाथ का ये वाला फिंगर, ठीक है, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा पब्लिक ये आपका 4 फिंगर, ठीक है। मिडिल फिंगर आपका जो बीच वाला फिंगर होगा, ये मिडिल फिंगर बताएगा पब्लिक करंट का डायरेक्शन, ठीक है, करंट का डायरेक्शन बताएगा, मतलब I का डायरेक्शन बताएगा। और जो बाकी थंब होगा आपका, थंब याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड का ये वाला जो थंब होगा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। मतलब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन आपका थंब बताएगा पब्लिक। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये 10th में पढ़े भी होंगे आप लोग, लेकिन हम लोग एक आसान मेथड सीखेंगे पब्लिक, और वो आसान मेथड से हम लोग वो आसानी से उसको कर सकते हैं। पहले भी ये चीज़ सीखे होंगे आप लोग, देखिए ना, बहुत ईजी है, वो हम सिखाते हैं आप लोग को। राइट हैंड से ही हम लोग का काम चल जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन current carrying wire placed in magnetic field is given by right hand palm रूल। देखिए पब्लिक, ये जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाला जाता है राइट हैंड पाम रूल से। याद रखिएगा, राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या था, जो थंब है आपका वो करंट के डायरेक्शन को ले जाना है, माने थंब को करंट के डायरेक्शन की तरफ ले जाना है। याद रखिएगा, थंब करंट के डायरेक्शन में, जो थंब है राइट हैंड का थंब वो करंट जिधर जा रहा है पब्लिक उधर ले जाना है। फिर जो बाकी का आपको जो 4 उंगली है जिसको हम लोग बोलते हैं 4 फिंगर, ये 4 उंगली ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो जो आपका पाम होगा हथेली, हम पहले भी ये बताए हैं राइट हैंड पाम रूल, याद रखिएगा, है ना। तो जो हथेली होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन को बताएगा पब्लिक, थंब करंट के डायरेक्शन को बताएगा। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, ये 4 फिंगर 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। हथेली फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। आप जरा सा देख लीजिए, हम आपको एग्जाम्पल कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल, समझने का प्रयास कीजिए पब्लिक। मान लिया जाए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसी से आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। इसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी याद रखिएगा आप लोग, 10th में वो भी पढ़ना था पब्लिक, है ना। यहाँ भी कोई कोई बुक में जिक्र करता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी कहीं कहीं पे काम करता है, ठीक है। तो और ये रूल तो इजी है ही, इस चैप्टर में हम लोग इसी रूल से पूरा पढ़ाई कर लेंगे। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग को मालूम भी होगा पब्लिक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। इनवर्ड कहने का मतलब अंदर, ऐसे इनवर्ड कहने का मतलब अंदर, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया पब्लिक। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर है पब्लिक, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। आप देख सकते हैं इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। ये जो वायर है, तार है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। अब इस करंट कैरिंग वायर को पब्लिक हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इस करंट कैरिंग वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स किधर लगेगा, यही हम लोग को निकालना है कि इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो पब्लिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए हमने बताया कि राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे। राइट हैंड पाम रूल, ये इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल में हमने बताया पब्लिक अपने थंब, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में, ये जो 4 उंगली है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो जो हथेली होगा फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। तो आप देख लीजिए पब्लिक, हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को हम ले गए, आप लोग भी कीजिएगा पब्लिक। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को लेके गए पब्लिक, चारों उंगली अंदर खुलेगा कि बाहर, क्रॉस मतलब समझ रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ होगा। करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया। आपका हथेली किधर जा रहा है, ऊपर के तरफ, हथेली ऊपर शो कर रहा है ना। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को, मैग्नेटिक फील्ड पब्लिक अंदर, क्योंकि क्रॉस है मतलब अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हथेली आपका ऊपर के तरफ जा रहा है तो हथेली ऊपर जाएगा, यानी हथेली जिधर जाएगा उधर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं पब्लिक, सीख जाइएगा, बहुत ही आसान है ना। 3-4 एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे। ये हो गया पब्लिक आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और आप समझ रहे होंगे कि अगर क्रॉस है तो अंदर के तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर, इनवर्ड, ओके, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और पब्लिक इसमें एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। ध्यान रखिएगा, एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है पब्लिक आई।
आप देख सकते हैं अपने राइट हैंड के थंब को नीचे की तरफ करेंगे। देखिए थंब को नीचे की तरफ करें, नीचे ना है तो जिधर करंट है उधर ही पब्लिक थंब को कर दिए और आपका चारों उंगली अंदर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा अंदर की तरफ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो करंट का डायरेक्शन नीचे, चारों उंगली अंदर, हथेली देखिए उधर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो फोर्स होगा पब्लिक वो इधर की तरफ लगेगा। यानी इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे पब्लिक तो इस वायर पे फोर्स उधर लगेगा, FB बोले तो मैग्नेटिक फोर्स। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पब्लिक। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 2-3 एग्जांपल और करेंगे हम लोग ताकि पूरा आप लोग सीख जाइए पब्लिक, है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए पब्लिक, ये बाहर के तरफ डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और ये पब्लिक आपका वायर है और इस वायर में करंट देख लीजिए इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं, थोड़ा बढ़िया से देखिए पब्लिक, की मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को हमने लाया। वायर है, तार है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स किधर लगेगा? तो हमने क्या बताया पब्लिक, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा को करंट के तरफ लेके गए पब्लिक, चारों उंगली किधर जाएगा? तो बाहर। याद रखिएगा ये करंट इधर के तरफ, चारों उंगली को बाहर करना है, बाहर करना है, बाहर करना है। मतलब देख लीजिए, अंदर मत कर दीजिएगा इसे करके, अंदर नहीं, है ना, बाहर करना है, बाहर देख लीजिए इसे। मेरा हाथ देखिए पब्लिक, अगर आप ऐसे करके करें तो देखिए अंगूठा करंट की तरफ है ना, देख सकते हैं आप। और चारों उंगली माने मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया। देखिए हथेली नीचे जा रहा है ना, इसका मतलब कि जो इस पर फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा पब्लिक। जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, हम लोग देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं पब्लिक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है पब्लिक और इस पे एक करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, आप देख सकते हैं आई ऊपर की तरफ। अब बोल रहा है कि इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, है ना। तो किधर फोर्स लगेगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए करंट को, अंगूठा को करंट की तरफ लेके गए और ये जो चारों उंगली होगा ये बाहर की तरफ होगा, क्योंकि डॉट है ना, ये ऊपर की तरफ और ये बाहर की तरफ। ये चेंज नहीं करना चाहिए पब्लिक, ये करंट ऊपर है तो ऊपर की तरफ ले लिए और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हथेली उधर जा रहा है ना, हथेली उधर जा रहा है तो इस पर फोर्स उधर की तरफ लगेगा। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग निकालते हैं। इस बात को ध्यान देना है पब्लिक, ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने का ये रूल होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे इस पर हम लोग 1-2 सवाल करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए पब्लिक, एक हम लोग क्वेश्चन करते ही, NCERT का क्वेश्चन है पब्लिक, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा। NCERT का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास 200 ग्राम है, ठीक है। 200 ग्राम का एक वायर है और लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर। मतलब एक स्ट्रेट वायर है इस तरह से पब्लिक, है ना, और मास इस वायर का दिया हुआ है पब्लिक और लेंथ भी दिया हुआ है। मतलब आप ऐसे कर लीजिए, मास 200 ग्राम। तो सबसे पहले इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने का प्रयास कीजिए। हमेशा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए प्रयास कीजिए कि SI सिस्टम में उसको रखें, ठीक है। तो ये जो 200 ग्राम है पब्लिक, इसको हम लोग किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड दे करके, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है पब्लिक 1.5 मीटर और इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। मतलब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अब आप बताइए जल्दी से कि जब इसको हवा में रखेंगे मिड एयर में तो ऑब्वियसली इसका वेट नीचे लगेगा पब्लिक। और मालूम है वेट कितना लगता है, mg के बराबर। जब कोई भी जैसे वायर है पब्लिक और इस वायर का लेंथ दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इसको हवा में रखिएगा तो पृथ्वी नीचे खींचेगी ना। कितना फोर्स के साथ खींचेगी, mg, ये वेट हो गया,
वायर पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ। तो ये हो गया पब्लिक। लेकिन ये बोल रहा है कि हवा में सस्पेंडेड है, इसका मतलब कि इसी वायर पे पब्लिक ऊपर के तरफ भी इतना ही फोर्स लग रहा होगा। और ऊपर के तरफ कौन फोर्स लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स। तो आप बताइए पब्लिक कि ऊपर के तरफ मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? तो देखिए करंट का डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर रखेंगे तब ना हथेली ऊपर फोर्स ऊपर जाएगा पब्लिक। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ यहाँ पर रखना है। कितना से मालूम ना, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर रखेंगे पब्लिक, अंदर रखेंगे तब ना करंट का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हथेली ऊपर, मैंने फोर्स ऊपर लगेगा। और ये ऊपर लगेगा कितना फोर्स? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। पब्लिक थीटा जो एंगल होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। तो देखिए करंट इधर फ्लो कर रहा है, आई एल माने लेंथ के लॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक। तो ये आई करंट का डायरेक्शन हो गया, आप कह सकते हैं आई एल का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आई एल का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो ये 90 हम लोग लेंगे। या कह सकते हैं एल क्रॉस बी लेंथ, तो लेंथ इधर की तरफ है पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, थीटा आप 90 डिग्री लीजिए। हाँ, अब बताइए पब्लिक कि ये मिड ईयर में सस्पेंडेड कब रहेगा? जब नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर होगा, यानी इन इक्विलिब्रियम, मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम में है पब्लिक, है ना, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि ये मिड ईयर में सस्पेंडेड है, बीच हवा में रुका हुआ है। इसका मतलब कि नीचे लगने वाला फोर्स mg और ऊपर लगने वाला फोर्स आई एल बी साइन 90, वो दोनों बराबर होना चाहिए। अगर कोई ई बड़ा हो जाएगा पब्लिक तो वायर नीचे गिर जाएगा, ऊपर बड़ा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है। और ये मिड ईयर में सस्पेंड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, है ना, बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पब्लिक। तो mg बराबर आई एल बी आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने बी निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा पब्लिक? mg डिवाइडेड बाई आई इंटू एल। एम आपका दिया हुआ है आपका 0.2, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आई करंट हो गया 2 और एल हो गया पब्लिक 1.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, 2/3 है ना, और 2/3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, ध्यान रखिएगा पब्लिक। आगे अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा ही करना है पब्लिक, ठीक है। तो ये इतना मैग्नेटिक फील्ड 2/3 टेस्ला, और किधर के तरफ होगा? इनवर्ड, याद रखिएगा इनवर्ड के तरफ होगा पब्लिक, इस बात को ध्यान देना है। अगर ऐसे हम लोग रखेंगे तो इनवर्ड के तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसा कि फिगर में है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नोट कर लीजिए इसको। ये पब्लिक अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि एक वायर है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, वायर है जिसका लेंथ एल है, कैरीज ए करंट आई अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब एक वायर है पब्लिक और इस वायर का लेंथ एल दिया हुआ है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है एक्स एक्सिस के तरफ। अगर आप इसको एक्स एक्सिस माने, इसको वाई एक्सिस माने, तो एक्स एक्सिस के तरफ ये करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। ए मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है पब्लिक आपका बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, एग्जिस्ट इन द स्पेस, मैंने स्पेस में एग्जिस्ट करता। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, मतलब इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। मतलब आप कह लीजिए कि इस करंट कैरिंग वायर, करंट इसमें फ्लो कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, लेंथ एल है, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ वैल्यू देख सकते हैं। तो बोल रहा मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल क्रॉस बी, यही ना पब्लिक, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। तो आई हो गया करंट, तो करंट कैपिटल आई हम लोग लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल आई रहने दीजिए, करंट हो गया, एल लेंथ है, एल लेंथ हो गया पब्लिक। तो लेंथ देख सकते हैं, लेंथ का डायरेक्शन हो जाएगा एल और डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के तरफ है ना, आई कैप कर दिए, क्रॉस वेक्टर बी कितना है पब्लिक? बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मतलब ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना पड़ेगा।
आइए पब्लिक, आई एल बी नॉट बाहर ही निकाल दीजिए। हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आई क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आई समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, आई एल और बी नॉट बाहर निकाल दिए हम, बाकी जो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है पब्लिक। तो आपको आई एल बी नॉट हो गया पब्लिक, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मैंने आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट प्लस आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट प्लस आई का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लोग को आता होगा पब्लिक आई एल बी नॉट, अगर वेक्टर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं। एक्स एक्सिस वाला होता है आई कैप, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाला आई कैप हो गया, वाई एक्सिस वाला हो गया जे कैप और जेड एक्सिस वाला हो गया के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप। पब्लिक आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के भी जीरो होता है। आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होता है, जे क्रॉस के आई कैप के बराबर होता है, के क्रॉस आई जे कैप के बराबर होता है। याद रखिएगा, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप और के क्रॉस आई जे कैप होता है, ठीक है। अगर उल्टा चले, जे क्रॉस आई तो माइनस के कैप, आई क्रॉस के तो माइनस जे कैप और के क्रॉस जे माइनस आई कैप। ये वेक्टर का चीज़ है पब्लिक, आप लोग अगर जानते होंगे तो हम रिवीजन करा दिए, देख लीजिए। तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, सेम का है। आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा पब्लिक, के कैप प्लस आई क्रॉस के माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप हो गया। ये आपका हो गया पब्लिक मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन आपको मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा पब्लिक, आई एल बी नॉट। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कोई वेक्टर होता है ना, जैसे मान लिया जाए ऐसे कोई वेक्टर है पब्लिक, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ऐसे निकलता है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से आई कैप का कोफिशिएंट तो जीरो है, जे कैप का कोफिशिएंट -1 तो -1 का स्क्वायर और के कैप का कोफिशिएंट 1 है पब्लिक, तो 1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1 √2, यानी √2 आई एल बी नॉट के बराबर मैग्नेटिक फोर्स होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, लेंथ उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो और मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो इतना लगेगा। मतलब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे आई एल क्रॉस बी के बराबर, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना है पब्लिक। ये था आपका बेसिक कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, नोट कीजिए। चलिए पब्लिक, एक और क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है आपका, एक ट्रायंगुलर शेप में 3 वायर जोड़ा हुआ है। एक वायर हो गया क्यू आर, दूसरा वायर आर पी, तीसरा वायर पी क्यू। करंट का डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं पब्लिक, और प्रत्येक वायर का लेंथ एल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली हर एक एंगल इसका 60 डिग्री होगा पब्लिक, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री। लेंथ इसका एल दिया हुआ, करंट आपका आई फ्लो कर रहा है, देखिए करंट आई है और लेंथ इसका एल है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है जो PQ के पैरेलल है, मतलब इस डायरेक्शन में पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोल रहा है कि अगर इस करंट कैरिंग वायर को, 3 गो वायर को पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा तो तीनों वायर पे सेपरेटली कितना फोर्स लगेगा, मतलब इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा और किधर लगेगा, इस वायर पे कितना और किधर लगेगा और इस वायर पे कितना और किधर लगेगा, हम लोग तीनों कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए पब्लिक, सबसे पहले हम लोग लेते हैं पब्लिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ, मतलब PQ वायर पे फोर्स कितना लगेगा, PQ वायर पे फोर्स कितना लगेगा, ये वाला वायर पे फोर्स कितना लगेगा पब्लिक। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फोर्स कितना लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा, है ना। फोर्स का फॉर्मूला होता है I, लेंथ पब्लिक हो गया PQ, है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड और थीटा का एंगल 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में PQ का लंबाई है ऐसे उसी डायरेक्शन में पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है ना, और सेम डायरेक्शन में थीटा 0 हो गया, यानी F बराबर I, PQ का लंबाई L होगा पब्लिक, और B साइन 0 का वैल्यू 0, पूरा 0 हो गया। यानी इस वायर पे, PQ वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं पब्लिक, फोर्स एक्टिंग
ऑन वायर क्यू आर। देखिए पब्लिक, क्यू आर वायर पे फोर्स किधर लगेगा, ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। तो देखिए पब्लिक, वायर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ध्यान रखिएगा। तो जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, वो फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। तो I हो गया करंट, करंट आई ही फ्लो कर रहा पूरा में। लेंथ इसका पब्लिक QR, मैग्नेटिक फील्ड B, और थीटा के जगह पर कितना होगा। तो देखिए आप कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच का एंगल, मतलब एक ये लाइन है और एक इधर लाइन है पब्लिक, मतलब ऐसे है और ऐसे है, माने ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ऐसी ना है, ये वाला, ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, ये एंगल निकालना है। तो पूरा 180 होता है, इस 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल है तो कितना 120, मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच का एंगल जो है पब्लिक 120 डिग्री है। ये वाला 120 है तो हम लोग साइन 120 रखेंगे। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए आप, हम लोग को डायरेक्शन निकालना है पब्लिक किसके किसके बीच का। तो डायरेक्शन निकालना है ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है पब्लिक, ये दोनों के बीच का ये लेंथ हो गया, लेंथ वाला वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर, ये एंगल निकालना। तो ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा ना, तो ये 120 डिग्री, क्योंकि पूरा 180 होता है, तो ये 120 डिग्री होगा। तो 120 हमने रख लिया। और आप लोग को याद होगा पब्लिक कि साइन 120 का वैल्यू कितना होता है। क्वेश्चन आप लोग उतार लिए होंगे, तो हम थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं इरेज करके। देखिए पब्लिक, यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा ILB साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो पब्लिक हो गया √3/2 ILB के बराबर। इतना टेस्ला में फोर्स न्यूटन हो गया, इतना मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा पब्लिक। लेकिन किधर लगेगा, तो आप लोग को मैंने बताया है पब्लिक, ये वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है। तो हम अभी तुरंत न बताएं कि अपने अंगूठा को करंट के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उधर के तरफ, करंट अंगूठा करंट के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जिधर है पब्लिक को चारों उंगली को ले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा ऐसे। तो देखिए पब्लिक, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर जा रहा है ना, इसका मतलब कि अंदर की तरफ लगेगा। इनटू मतलब आप कह सकते हैं इनटू द प्लेन, जो फोर्स लगेगा इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसके प्लेन के अंदर की तरफ, मतलब ऐसे ये आपका हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा पब्लिक, ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट पब्लिक हम लोग निकालने जा रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ये आरपी, एक्टिंग ऑन वायर आरपी। आरपी वायर पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, आरपी वायर पे किधर फोर्स लगेगा, आरपी वायर पे। तो पब्लिक आप देख सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, IL×B। तो करंट I है, इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है। लेंथ कितना हो जाएगा, R से P, RP हो गया है ना, RP ILB साइन थीटा। थीटा जल्दी से बता दीजिए आप। तो आपका देख लीजिए पब्लिक, लेंथ इधर के तरफ हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ हो गया। ये एंगल निकालना है, ये एंगल हम लोग को निकालना है ना, कि मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच का एंगल ऐसे ना है। ये वाला लाइन वेक्टर एक ये हो गया आपका, लेंथ का डायरेक्शन हो गया, और ये और मैग्नेटिक फील्ड उधर के तरफ है पब्लिक, ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच का एंगल। तो ऑब्वियसली ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, क्योंकि 60 है पब्लिक, पूरा 180 होता है, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा ना, यानी 120 हो गया। फिर से वही चीज़ हो गया, RP का लंबाई, R से P तक का लंबाई L के बराबर होगा, ILB साइन 120 √3/2 के बराबर। और ये किधर के तरफ होगा पब्लिक, तो आप देख सकते हैं अंगूठा को इधर करेंगे पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, अंगूठा को इधर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उधर है, हथेली ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन, यानी प्लेन के बाहर। वो इनटू माने अंदर है, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ, माने इस वायर पे फोर्स बाहर, इस पे अंदर और इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो तीनों वायर पे इस तरह से फोर्स निकल गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी पब्लिक अगर करंट कैरिंग वायर है उस पर फोर्स निकालना है तो आप फोर्स इस तरह से निकालते हैं IL×B से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पब्लिक, बायोट-सावर्ट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ का जिक्र करेंगे। ओके, थैंक यू।